नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। 31 मई यानी 31 मई से स्कूल व्याख्याता के स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम प्रारंभ हो रहा है और 11 जून तक ये चलने वाला है। ये बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान के और बाहर के लोग हैं, उनके लिए मात्र एक परीक्षा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जो पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से निरंतर मेहनत कर रहा है और एक पूरी संलग्नता के साथ इसके अंदर लगा हुआ है, उसके लिए एग्जाम नहीं है, उसके लिए एक जीवन है। उसके लिए मेहनत बहुत कुछ है। जिस प्रकार से एक किसान 3-4 महीने खेती बढ़िया तरीके से मेहनत करता है और उसके बाद में उसका जो खेत खलियान है वहां से जो उसका जो अनाज है वो निकल कर आता है, वो चीजें एक स्टूडेंट के लिए जो आपकी पिछले 1 2 3 4 5 साल से जो मेहनत की हुई है उसका परिणाम डिसाइड करने वाले हैं आने वाले जो दिन हैं, अलग अलग दिन जिनके एग्जाम हैं उसके हिसाब से। तो ये दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। और मैं ये बात समझ सकता हूं कि अभी आपके मन में क्या उहापोह चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास प्लान बी है, वो एकदम तैयार है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये जाके चीजें कर लूंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी हैं जिनके पास कोई प्लान बी नहीं है, उनके लिए ए और जेड जितने भी प्लान हैं वो कल या परसों जो आपका पेपर होगा वही आपका फाइनल प्लान है। तो इस दौरान आपके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, ये मैं मानता हूं इस चीज को। और मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूं और बहुत ढंग से गुजरा हुआ हूं। पिछले 10-12 साल से मैं इस कंपटीशन का युग है, इसमें देखा है बार बार सिविल सर्विसेज का पेपर देना, उसमें फेल होना और वो चीजें सब चीज देखी हैं। लेकिन फिर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि अपने जीवन से बड़ा एग्जाम कभी नहीं हो सकता। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक बात को अपने दिल के ऊपर हाथ लगा के रखना कि अपन ने ईमानदारी के साथ मेहनत की है तो अपन जीवन के अंदर बहुत बेहतर करेंगे। अपन को परिणाम के ऊपर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अपने लिए वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने जीवन से बड़ा या उससे बड़ा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है। अब अपन कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जाम के दौरान, एग्जाम हॉल में और एग्जाम हॉल से पहले अपन कौन सी वो चीजें हैं जिनका अपन ध्यान रखें, वो सिली मिस्टेक्स हैं जो ना करें, जिसकी वजह से कम 4-5% है वो इंक्रीज हो सके। अपन को कौन सी एक स्मार्ट प्लान है उसके तहत अपन को पेपर सोल्व करना है, उसके बारे में मैं कुछ टिप्स हैं, वो मेरा जो निजी अनुभव है वो मैं आपको शेयर करूंगा। जिन बच्चों को अच्छा लगे तो उसको फॉलो कर लेना, जिनको नहीं अच्छा लगे तो इसको इग्नोर करके चल लेना, अपने हिसाब से उन चीजों को फॉलो कर लेना। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम से पहले अपन को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम से पूर्व। एग्जाम से पूर्व अपन को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडमिट कार्ड। सबसे पहले क्या आता है आपका एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड है उसको ढंग से पढ़ लो। जयपुर के अंदर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, टैगोर स्कूल नाम से बहुत सारी स्कूलें हैं, बहुत सारी स्कूलें हैं टैगोर नाम से। तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आप सोच लो कि यार मानसरोवर वाले टैगोर की बात की होगी और वो बात कर रहा है कहां की, वो बात कर रहा है शास्त्री नगर की। तो वहां पे आप बहुत क्लियरली देख लें, इस तरीके के कॉमन सेंटर आते हैं, उन कॉमन सेंटरों को ढंग से देख लें। वहां का जो लोकल व्यक्ति है, जिस भी शहर में आप जा रहे हो, उससे एक बार कंफर्म चेक करा लें। बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की वहां पे कोशिश ना करें। तो अपने एडमिट कार्ड को देख लें, अपने सेंटर को अच्छे से देख लें। सेंटर के बाद में इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसमें दिया गया है आपको फोटो युक्त अपना प्रवेश पत्र होना चाहिए, कलरफुल फोटो होनी चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और आधार कार्ड ओरिजिनल भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में ट्रांसपेरेंट पेन होने चाहिए। जो पेन जैसे इस तरीके का पेन नहीं हो सकता, वो पेन क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो पेन होना चाहिए। और वो कम से कम 2 या 3 पेन लेके चले जाना साथ में, इसमें ज्यादा मतलब वो मत सोचना। ठीक है। दूसरी बात, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइम का स्पेशली ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, अपन लोकल वहां के लोग होते हैं, वो सोचते हैं अरे यार इतनी देर में तो चला ही जाऊंगा। हो सकता है यार उस दौरान कहीं आपका ट्रैफिक जाम हो गया, 10-15 मिनट खा गया वहां पे, तो अपना आराम से 1 घंटा पहले का प्लान बना के और वहां पे जाना है। टाइम का स्पेशली ध्यान रखें, स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि ये गलतियां करता है बच्चा, फिर वीडियो आता है और वीडियो के अंदर वो रोते चीखते हुए दिखते हैं और वो एंट्री उसको देते नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनका ध्यान बहुत रखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करके आते हैं। उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है, जो चीज सबके सब इग्नोर करके जाते हैं। बहुत सारे टीचर बताते हैं ये करना वो करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है।
धूप बहुत ज्यादा है, सुबह कुछ न कुछ नाश्ता करके जाना, एकदम खाली पेट मत जाना। नहीं, जिनके परसों 2 पेपर हैं हिंदी के, वो चक्कर आके गश्त खा के गिर सकते हैं। तो अपना पानी की बोतल साथ में रखें, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके जाना। ऐसे भी नहीं कि बाहर आलू के पराठे हैं वो ठूस लिए बहुत सारे और उसके बाद में आप वैसे गश्त खा के गिर जाओगे। तो अपन को हल्की फुल्की चीजें खा के और एक पानी की बोतल साथ में रखना। सर के ऊपर एक तौलिया रखना, शर्माना नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है कि यार तौलिया रखेंगे तो हम तो गांव टाइप लगेंगे, कोई गांव टाइप नहीं है। धूप बहुत ज्यादा है, सर को ऐसे धूप में जाके मत खड़े होना। आसपास कोई न कोई पेड़ वगैरह मिल जाएगा और सर पे तौलिया रखना ही है। और जो लड़कियां हैं वो सर पे चुन्नी वगैरह, जो दुपट्टा वगैरह आपका होता है, उसको यूज कर लेना। इस धूप में कोई शर्माना नहीं है, ठीक है। धूप का स्पेशली ध्यान रखें, पानी का स्पेशली ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन हो जाता है, पहला पेपर दे दोगे लेकिन दूसरे पेपर के दौरान आपकी बहुत बुरी हालत हो सकती है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो मत करना। नो तपे का दौर चल रहा है, इसके अंदर इन गलतियों से सावधान रहना अपन को। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हो जाती हैं। उसके बाद में अपन को एक चीज का अपन को ध्यान रखना है इसमें, कि जो सेंटर का मैंने बता दिया कि सेंटर की जो आइडेंटिटी कार्ड है वो अपन ढंग से देख लें, पूछ लें, क्रॉस चेक कर लें एक दूसरे से। एक बार अपन पूछा-ताची कर ही लें। एक बात मैं हर बार बताता हूं, फिर भी बच्चा मानता नहीं है और वो मानने वाला भी नहीं है। ये बताता हूं कि यार कभी भी जाओ ना तो मतलब ऐसा रिश्तेदार मत ढूंढा करो उस शहर में कि यार जयपुर जा रहे हैं, जयपुर में कोई रिश्तेदार है। तो अब यार रिश्तेदार के आप जाओगे, उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है अपना एक फ्री माइंड या तो कोई कमरा ले लेना। स्टूडेंट लाइफ होती है, मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है कि यार मेरे पास 100 रुपए ही नहीं है सर, मेरे पास केवल और केवल रेलवे का किराया था, मैं नहीं रह सकता कहीं पे। तो आप किसी धर्मशाला में रह जाना, इस तरीके की व्यवस्था कर लेना। रिश्तेदारों के कहीं पे भी रुकने से आप बचने का ही प्रयास करना, क्योंकि वहां पे आप अनकंफर्ट रहोगे, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह आपके चेहरे पे ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। और गर्मियों का टाइम है, वैसे ही नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। तो अपनी नींद है उसके साथ कोई समझौता मत करना। वो आराम से 7-8 घंटे की नींद है वो कंप्लीट करके जाना, क्योंकि पूरे दिन भर आपको बैठना वहां पे, तो 7-8 घंटे की नींद है वो अपन को कंप्लीट करना है। ये बात मैंने बताई आपको, बेसिक बातें कि कौन कौन सी एग्जाम से पहले ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं एग्जाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ना, वो ध्यान दे लेना। कुछ आपको टीचर्स भी मिलेंगे, कुछ आपको साथ वाले भी मिलेंगे, बोलेंगे अब एक दिन रेस्ट करने का टाइम है, अब आपको पढ़ना नहीं है। ये एकदम से झूठा है, ये बहुत वाहियात है, मैं इस पे कभी भी विश्वास नहीं करता हूं। हम भी जब 2014 के अंदर पहली बार यूपीएससी पेपर देने गए तो एक दिन पहले ही घूमने लगे। तो हमें कोई किसी मतलब साथ वाला यूपीएससी एस्पिरेंट था, वो बोला कैसे घूम रहे हो। वो आज तो पढ़ने का दिन थोड़ी, आज तो ऐसे घूमने का दिन है। बोले यार पागल हो रहे हो, कुछ फैक्ट देख लो, करंट अफेयर के काम आ जाएंगे, वहां पे 2-4 पढ़ जाएंगे सीधे सीधे। तो वो बात मैं आपको ही बोल रहा हूं, पहले दिन से बोल रहा हूं। कुछ शॉर्ट नोट्स आपके बनाए हुए हैं, कुछ फैक्ट आपके कलेक्ट किए हुए हैं, उन फैक्टों को पढ़ना है लास्ट टाइम में, उनको नहीं छोड़ना है। उन फैक्टों को लास्ट टाइम में, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, बार बार बोलता रहता हूं, जैसे अपने पॉलिटी के आर्टिकल है, लास्ट टाइम में एक बार रिविजन लगा लिया उसका। अपन अरावली की चोटियां हैं, उसका अपन लास्ट टाइम में रिवीजन लगा दिया। फसलों की किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, वो एक बार लास्ट टाइम में अपन ने रिवीजन लगा दिया। करंट अफेयर के कुछ डाटा हैं, उन डाटा के कौन सा पार्क कहां पे स्थापित हुआ था, क्या क्या चीजें हैं, वो लास्ट टाइम में अपन ने पढ़ लिया। इससे दो फायदे होते हैं, दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ कैसे होता है? पहला लाभ तो ये होता है कि अपना दिमाग है वो इंगेज रहता है, तो अपन ओवर थिंकिंग करने से बचते हैं। बहुत बड़ा फायदा ये, आप शांति से नहीं बैठ पाओगे, आपके दिमाग में चलेगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा चाचा क्या कहेगा, मेरा फूफा क्या कहेगा, मेरा मामा क्या कहेगा, मेरे पापा क्या कहेंगे। इस तरीके के 1000% अपने दिमाग में आते हैं। हालांकि उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, वो अपने जीवन में काफी व्यस्त हैं और उनको एक बार टोंट मारना है उस समय वो मार देंगे, बाकी उनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है। तो अपन को क्या करना है, लास्ट टाइम तक अपन को क्या करना है, अपने चिट नोट्स जो बनाए हुए हैं, अपने जो करंट अफेयर की जो चीजें हैं, उनके अंदर अपन को देखते रहना है, ताकि अपना दिमाग है वो एंगेज रहे। तो ओवर थिंकिंग से बचोगे। दूसरा इसका फायदा होगा, दूसरा बेनिफिट होगा, वो ये होगा कि यार लास्ट टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के जाते हो, उसमें से 4-5% सीधे सीधे पढ़ जाते हैं। और वो क्या आता है, कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे करंट अफेयर के फैक्ट तुरंत ही याद रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक याद रहते नहीं, पूरा फैक्चुअल पार्ट है। तो उन चीजों को अपने वहां पे लास्ट टाइम में है वो अपने एग्जाम में भी बेनिफिट देंगे। तो ओवर थिंकिंग से बचाएंगे, प्लस में 4-5 क्वेश्चन है वो भी आपके सही हो रहे हैं, तो डबल लाभ हो रहा है, दोहरा लाभ हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये हमने गलतियां की थी शुरू में, जब कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की थी उस समय क्या है कि कुछ महाज्ञानी लोग हैं वो मिल गए थे। अब आता है अपना एग्जाम हॉल का टाइम। अब एग्जाम हॉल के दौरान अपन को क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल के दौरान मैं आपको बता देता हूं, एक तो देखो अपन को टाइम का तो स्पेशली ध्यान रखना है। वहां पे जाके, और वहां पे अपन जैसे कुर्सी पे बैठेंगे, अपन को वो 1-1.5 घंटे तक बैठाए रखेंगे ऐसे ही टेबल कुर्सी के ऊपर। तो वहां पे अपन को एक तो आस पड़ोस से ज्यादा है ना, रिश्तेदारियां नहीं निकालनी है। तेरी तैयारी कैसी है, तूने कोचिंग किससे की थी, तेरी क्या है,
आपको कोई न कोई ऐसा मिल जाएगा और वो बोलेगा यार तूने ये नहीं पढ़ा, तूने करंट अफेयर में वो योजना नहीं पढ़ी, फ्लैगशिप योजना छोड़ के आया तू, सेंटर वाली वो स्कीम नहीं देखी थी क्या तूने। ऐसा करके बाई चांस आपने देखी भी है तो उस समय जबरदस्ती दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है और अपन डिमोरलाइज होते हैं। तो किसी से कोई ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, चुपा चुप अपना बैठ के और एकदम शांति से ना जो चीजें रिकॉल कर सको तो वो कर लेना, बाकी ईश्वर का नाम लेना। अपने को क्या है कि अपन ने जो मेहनत की है उसका मेरे को परिणाम देगा, ईश्वर मेरे साथ न्याय करेगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यदि इस एग्जाम के लिए डिजर्व करता हूं तो मेरे को सिलेक्ट करना, और मैं डिजर्व नहीं करता हूं तो मेरे को सिलेक्ट मत करना ईश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। बस सिंपल सी इस चीज के साथ करना है, किसी इधर उधर ज्यादा तांग झांक है वो पंचायती बाजी वहां पे मत करना। एग्जाम हॉल से बाहर भी पंचायतियां मत करना। कुछ लोग आते हैं वो ना तो उनका कभी सिलेक्शन होना है, वो दूसरों को डराने के लिए आते हैं, वो आपको डराएंगे, अरे ये नहीं पढ़ा तूने, अरे तूने वो नहीं पढ़ा, उन सर का वो वीडियो नहीं देखा 2 घंटे वाला, कुछ नहीं है, कह दे नहीं देखा और मैं बगैर देखे हुए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहे। तो किसी के साथ जाके और फालतू की ऐसी बातें नहीं करनी है। एग्जाम हॉल में जाते हैं, पेपर फेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। और पेपर फेस्ट की बात करें अपन तो पेपर फेस्ट में आपके आने हैं 75 क्वेश्चन। आपके क्या आने हैं? 75 क्वेश्चन आने हैं। 75 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको जैसे आपके पेपर हाथ में आए, मैं ये बताऊंगा कि पेपर हाथ में आते एक बार मतलब 1 मिनट लगेगी। 1 मिनट के लिए क्या करना है? 1 मिनट के लिए पेपर का ओवरव्यू ले लेना है। क्या ले लेना है? ओवरव्यू ले लेना है। ये क्यों है सर, 1 मिनट क्यों खराब करें? वो खराब ऐसे करना है कि आप पूरे पेपर में से ये चीज देख लो कि मेरे को प्रश्न कहां से आ रहे हैं। हो सकता है पहले प्रश्न से ही आपको इजी लगे, हो सकता है 10वें प्रश्न से आपको इजी लगे, हो सकता है 40वें प्रश्न से आपको इजी लगे। तो मोटा मोटा देख लो कि पॉलिटी कैसी गई है, हिस्ट्री कैसी गई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं 5 मिनट तक पेपर ही देखते रहो, वहां पे हैंग हो जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। एक ओवरव्यू लेना है बहुत जल्दी से, मतलब फटाफट कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा आया है। अब आपको जहां लगे कि जो आसान प्रश्न आ रहे हैं वहीं रुक जाओ और वहां से स्टार्ट कर दो। वहां पे अपन को टफ पर्सन से स्टार्ट नहीं करना है। ये आप अपने ऊपर लेके देखना, यदि इजी पर्सन के साथ स्टार्ट किया है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका दिमाग पॉजिटिव चलना स्टार्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव चल रहा है तो आपकी पीछे की चीजें जितनी भी पड़ी हुई हैं वो सब की सब रिकॉल हो जाएंगी आराम से। तो इस चीज को आप स्पेशली ध्यान रखना कि एक बार अपन पेपर का ओवरव्यू लेना चाहिए कि 75 क्वेश्चन आए और 1 मिनट के अंदर आप मोटा मोटा देख लेते हो, अच्छा ये चीजें आई हैं, वहां से अपना स्टार्ट कर दिया। अब आता है पेपर को अपन बांटते हैं 3 पार्टों में। जो 75 क्वेश्चन आते हैं, इन 75 क्वेश्चनों को अपन को 3 भागों के अंदर बांटना है। ठीक है, एक वो क्वेश्चन है जो अपन को 100% आ रहे हैं, लगभग अपन को क्या है 100% आते हैं। एक है जिसके अंदर 50-50% का क्या है गेम चल रहा है, 50-50% का क्या चल रहा है गेम चल रहा है। और तीसरी टाइप के वो प्रश्न आते हैं जो अपने को बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं या उनको न के बराबर आ रहे हैं, न के बराबर है, कोई अपन को अता पता नहीं है। सबसे पहले अपन को चलना है ये 100% वाले पर्सन है, इनको करना है। इनको कर रहे हो उस समय बीच बीच में, भाई ऐसा तो नहीं 100% वाले पर्सन एक जगह गुच्छा बना हुआ है, बीच में 50-50 वाले भी आ रहे हैं, बीच में ये भी आ रहे हैं। जहां 50-50 वाला आ रहा है वहीं उस पर्सन के एक गोला लगा दो, एक गोला लगा दिया अपन ने। ठीक है, ताकि अपन जब सेकंड राउंड लगाने आते हैं तो सेकंड राउंड में सीधा गोले वाले पर्सन है उनके ऊपर जाना है अपन को। और 50-50% जो पर्सन आ रहा है उसको किसी भी हालत में छोड़ के बताना। मैं आज ही लिख रहा हूं, हो सकता है इस वीडियो के नीचे कोई आके कमेंट भी बोले या बाद में भी आके बोलेगा कि सर मैं 50-50 वाला करके आया था, मेरा गलत हो गया आपकी वजह से। लेकिन मेरी वजह से 50-50 वाले में आपके कैलकुलेशन पूरी कर लेना, ज्यादा सही मिलेंगे, आपके गलत कम मिलेंगे। तो 50-50 वाला बिल्कुल भी मत छोड़ना। जहां 50-50% में कि भाई 2 तो सीधे कट के ए और डी में से होगा पक्का, उन प्रश्नों की गोला लगा के छोड़ दो। पहला राउंड जैसे ही कंप्लीट करके आते हो, पहला राउंड मेरे हिसाब से आपका हो जाना चाहिए लगभग 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 40 मिनट के अंदर पूरे पेपर को आप एक बार एक राउंड कंप्लीट कर लो। अब सेकंड राउंड में आते हैं। किसी का मैथमेटिक्स कमजोर है तो मैथमेटिक्स को एक बार सजो के रखें, उसको छेड़छाड़ नहीं करें। जाते आप शेर के मुंह में अंगुली ना दें, एक बार उसको शांत रखें, उसके बाद में आगे चलना है। 50-50 वाले में आते हैं, 50-50 वाले करते हैं तो लगभग आप 60 मिनट होती हैं तब तक आप 50-50 वाले प्रश्न हैं उनमें से भी काफी सारे प्रश्न निकाल लेते हो। जैसे ही 60 मिनट होते हैं आपके प्रश्न हो जाते हैं लगभग 45-50 के आसपास। 45-50 प्रश्न आते हैं, ओमार शीट भर लेना। तुरंत प्रभाव से क्या करना है, ओमार शीट है उसको भर लेना, अब उसको मत छोड़ना। अब देखो 2 टाइप से ओमार शीट भरते हैं। कुछ करते हैं पहला प्रश्न किया ओमार शीट पे गए गोला कर दिया, दूसरा प्रश्न किया इस पे गोला कर दिया। कुछ क्या करते हैं लास्ट के 10 मिनट रखते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में ओमार शीट भरेंगे। मेरे को ये दोनों ही मेथड गलत लगते हैं, मैंने कभी भी दोनों मेथड फॉलो नहीं किए। मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्या है 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन 50-60 क्वेश्चन कर लिए और अपने पास में अपने टाइम का लगभग 3/4 अपन ने यूज कर लिया। जैसे 90 मिनट है तो अपन ने 60 मिनट यूज कर ली।
60-65 मिनट होते ही अपना ओमार शीट में जितने प्रश्न किए हैं 45-50 वो कर लो, इतना तो कब्जे में करो कम से कम। अब चलते हैं अपन, मेन जो लड़ाई है वो द्वंद्व का युद्ध अब चलता है। अब 50-50 में से भी कुछ प्रश्न बचे हुए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नए के बराबर आ रहे हैं अपन को, मैथमेटिक्स या अलग टाइप के प्रश्न हैं वो आ रहे हैं। इन प्रश्नों को सोरे सांस नहीं छोड़ना है, इनकी आप इंग्लिश भी पढ़ो हिंदी भी पढ़ो, दोनों के ऊपर जाना है। एक बार आप इंग्लिश वाला वर्ड पढ़ो, कई बार क्या होता है इंग्लिश का वर्ड होता है वो क्या होता है आसान होता है, कई बार क्या होता है इंग्लिश का वर्ड आसान होता है, तो इंग्लिश वाले में जाके देखो। लंबा कोई वाक्य आ रहा है, लंबा सेंटेंस आ रहा है, तो लंबे सेंटेंस में क्या करना है अपन को, एक बार लंबे सेंटेंस में एक बार जाके ये जरूर देखो कि यार कुछ न कुछ टांग पूंछ अपने पकड़ में आ रही है क्या। शांति से सोचो, एकदम ज्यादा दबाव मत डालना कि यार सबकॉन्शियस माइंड में कोई न कोई चीज याद आ रही है क्या। आप, मैं जरूर बोल रहा हूं आपको, आप इस सिस्टमेटिक ढंग से काम करोगे उसमें से कुछ न कुछ चीज आपके पकड़ में आ जाएगी और उसके आधार पे आप निकाल सकते हो। ऐसे यदि 10% हैं, ऐसे यदि 10% हैं और आपने बहुत शांति के साथ उनको पढ़ा है, सोचा है, थोड़ा धैर्य के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा है, तो आप 10 में से कम 2 से 3% निकाल लाओगे, पक्का पक्का सही कर दो कि 2 से 3% इनमें से निकाल लोगे। तो ये काम अब यहां पे करना है। अब यहां पे जो काम कर रहे हो ना, इस एक एक परसेंट निकाल रहे हो, उसको जैसे ही परसेंट किया उधर ओमार शीट में गुणा कर दिया, इधर जैसे ही परसेंट किया उधर ओमार शीट में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इस चीज को आप साथ साथ में करते रहना, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही मत बरतना। जैसे ही आपका पूरा पेपर लास्ट में होता है 5 4 प्रश्नों में, उनके अंदर अपन को देख लेना है कि हाँ यार कैसे बैलेंस बन रहा है उन चीजों में। एक आता है सर रिस्क कितनी ले, रिस्क कैसे ले। देखो रिस्क होता है वो कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है आपको। कैलकुलेटिव रिस्क किसको बोलते हैं, एक तो आता है पागलपंथी कि एकदम कोर फैक्चुअल पार्ट है, उसके अंदर अपन को कुछ नहीं आ रहा है और वहां पे जैसे आंकड़ा पूछ लिया कि बाजरे का उत्पादन 2025-26 के अंदर राजस्थान में कितना हुआ, आपको अता पता ही नहीं है, 10 मीट्रिक टन हुआ है, 100 मीट्रिक टन हुआ है, 50 मीट्रिक टन, कोई आसपास ही पता नहीं है, तो ऐसे प्रश्न को कंप्लीटली छोड़ के आना है। एक ये कोई अवधारणा वाला प्रश्न पूछ लिया जिसमें कोई एक आधा कॉन्सेप्ट बसा हुआ है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे या कोई ना कोई लिंक है उसके साथ में, तो उस ऐसे प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे प्रश्न को उसके साथ में आप उसमें रिस्क ले सकते हो। तो रिस्क है वो कभी भी फैक्चुअल पार्ट है, उसके ऊपर कभी भी रिस्क नहीं लेना है, लेकिन अवधारणा वाला प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, वहां पे अपन को कैलकुलेटिव रिस्क है उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि 100% पेपर किसी को भी नहीं आता है। पेपर का यदि आपको 30-40% अच्छा पार्ट आ रहा है, इसका मतलब आपकी अच्छी पोजीशन है, ठीक है। इन सब चीजों को साइड में रखते हुए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रिजुडाइज नहीं होना है आपको, पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना है, पूर्वाग्रह ग्रसित, पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना है। ये पूर्वाग्रह ग्रसित है वो क्यों नहीं होना है कि कई बार अपन दिमाग में ये लगा के चले जाते हैं कि भाई पेपर तो टफ ही आएगा, पक्का तो टफ ही आएगा, तो अपन मान के चलते हैं मेरे को तो क्वेश्चन ही 50 ही अटेम्प्ट करने हैं। कई बार ये मान लेते हैं कि आरपीएससी बहुत आसान देने वाला है, आसान देने वाला है, तो बाद में अपन क्या करेंगे कि अपन को पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं 45-50 ही, फिर भी अपन क्या करेंगे उसमें 75 में से 70 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे कि यार फेल तो ऐसे ही होने हैं तो लिखा दो। ऐसा मत सोचना, वहां पे ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना है। वो मैं पहले से आपको तोता बना के नहीं भेज सकता कि ऐसा है तो ऐसा कर लेना, ऐसा है तो ऐसा कर लेना। वो डिसाइड कौन कर सकता है, वो डिसाइड आपको करना है और आपसे बेहतर उसको डिसाइड कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आपने जो साल भर से जो मेहनत की है तो आप सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को जानते हो कि पेपर का लेवल क्या है। वो ऑन द स्पॉट सोचना है। वहां पे पेपर कई बार बहुत टफ आता है तो वहां पे अपन को सोच समझ के पेपर को सोल्व करना है। अभी यूपीएससी का पेपर आया था, 100% उसकी 60% से ऊपर, सॉरी 30% से ऊपर उसकी मेरिट नहीं जाएगी, 30% से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी प्रीलिम्स की, पहली बार ये रिकॉर्ड बनेगा। अब वहां पे किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ के और आराम से उसने किसी ने और 32-33 क्वेश्चन सही कर दिए हैं टोटल, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा उसका। और वहीं ये सोच ले कि यार मेरिट तो हर बार 85-90 जाती है, 45-50 क्वेश्चन से नीचे मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो अब मारते हैं तुक्का। तो वो अपना बना बनाया घर है, उसके आग मत झोंकना, आग मत लगाना। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि भाई पेपर का लेवल क्या है। यदि आसान पेपर है तो अपन को ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 75 क्वेश्चन है तो 70 के आसपास अटेम्प्ट करने हैं। वहीं यदि ये आ जाता है कि यार पेपर बहुत टफ है, वहां पे अपन को अब खेल कहां करना है, खेल करना है केवल और केवल अपन को 40% मार्क्स का। कहीं ऐसा नहीं हो जाए 40% मार्क्स से बाहर कर दे, अपन को 40% मार्क्स के लिए लड़ाई लड़नी है, तो वहां पे अपन को वो चीज देखनी है, तो वो डिसाइड आपको करना है, वहां पे करना है, ठीक है।
अब बात आती है एक पर्सन, कई बच्चे पूछते हैं कि भाई सर इसमें 5 गोले आते हैं, तो कई बोल रहे हैं कि सभी गोले भर के आने जरूरी हैं, नहीं तो बाद में क्या हो जाओगे, आप आउट हो जाओगे। ये बात सच है, लेकिन आपने थोड़ा सा इसमें अधूरापन सुना है। अधूरापन क्या है कि आरपीएससी हमारे क्या है, राजस्थान के अंदर खुद स्वीकार करती है कि यदि आप सब गोले नहीं भर के आए ना, तो गोले हम भर देंगे और हम वहां पे भ्रष्टाचार कर देंगे। ये खुद स्वीकार है, आरपीएससी ने बोला है कि हमारे कर्मचारी ऐसा कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पे डी दे रखा है और यहाँ पे ई दे रखा है। यानी आपके सही या गलत प्रश्न है वो तो ए बी सी डी ई में से होगा, सॉरी ए बी सी डी में से होगा। जो ये ई वाला ऑप्शन है ना, ये क्या है कि यदि आपको चारों ही नहीं आ रहे हैं तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसमें ई भर देना है। यदि आप ई भरोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे आपको यह साबित हो जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और उसको अटेम्प्ट किया है। आप इसको भर के आओगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी ई कॉलम भर के आओगे तो इससे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसकी पॉजिटिव मार्किंग भी नहीं होगी। लेकिन इसको भर के आना बहुत जरूरी है। यदि 10 प्रश्नों से ज्यादा आपने नहीं भरे हैं तो आपको सीधा का सीधा क्या कर दिया जाएगा, डी बार कर दिया जाएगा, पेपर से बाहर ही कर दिया जाएगा। और ऐसे हर बार 1500 बच्चों की लिस्ट, 2000 बच्चों की लिस्ट आती है उसमें। तो ऐसी चीज आप मत करना प्लीज, ये छोटी सी गलती है, वो आप मत करके आना। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, कंप्लीटली नहीं आ रहा है, तो लास्ट के 10 मिनट में देख लेना, जो जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस प्रश्न में अपन को क्या भर के आना है, ई ऑप्शन भर के आ जाना, 5वां घोड़ा है वो भर के आ जाना। इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और आप उसके लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, उनका ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अपना पेपर हो गया फर्स्ट के बाद में अपन जाते हैं सेकंड पेपर में। लेकिन सेकंड पेपर में जाते हैं उससे पहले क्या किया अपन ने, फर्स्ट पेपर के कुछ पार्ट को अपन ने मिला लिया और मिलाने के दौरान अपन ने क्या है, गलतियां हो गई। ये ऑब्वियस ही बात है, सार्वभौमिक सत्य है। कोई भी व्यक्ति जाए, मैं आपको कितना ही ज्ञान दे दूं यहाँ पे, मैं ही पेपर में बैठूंगा तो मैं वो गलतियां करके आऊंगा। कुछ ह्यूमन एरर है वो होंगी और वो 101% होंगी। तो सर उनका क्या इलाज हो सकता है, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। सावधानी बरतनी है, जितनी हो सके उतनी सावधानी बरतनी है। फिर भी गलतियां होंगी, अब वो गलतियां होंगी तो वो क्या होगा, अपना दिमाग खराब होगा कि यार ये तो आते हुए मैं प्रश्न गलत करके आ गया यार, अब क्या करें। अब बाद में वो आदमी क्या, उससे परेशान हो जाता है। ऐसे 2-4 प्रश्न निकल गए ना, इतने में दिमाग खराब, और वो दिमाग खराब आपके सेकंड पेपर के ऊपर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। तो अपना फर्स्ट पेपर है वो देने के बाद में एकदम सुरक्षित रख देना, उसको मत मिलाना जब तक आप सेकंड पेपर नहीं दे देते हो। जब आपका सेकंड पेपर हो जाता है उसके बाद आराम से सुकून के साथ फर्स्ट पेपर को मिलाना है, यानी इसमें जल्दबाजी मत करना। और फर्स्ट पेपर के अंदर मिलाना दूर, कई बार ऐसे ही पता चल जाता है कि यार ये गलत कराया, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपने एक गलत किया है तो वहां पे 50 सही भी तो किए हैं, लेकिन सही वाला उस समय नहीं देखता, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है। या बाहर निकलते ही क्या होता है कि मिलाए नहीं तो आपस में बातचीत करें कि अरे उसमें क्या किया। ऐसी क्यूरियोसिटी दिमाग में मत रखना, उसको कैसे भी शांत रखना। सेकंड पेपर ना हो तब तक उसको शांति के साथ जी लेना। ये मोटी मोटी चीजें हैं, उनका ध्यान रखना। अपने हेल्थ और सेहत है उसका ध्यान रखना, और लास्ट टाइम तक वहां तक जाओ तब तक पढ़ते जाना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। ऐसे ही बैठ जाओ, सो जाओ कि ठीक है अब तो पेपर है, अब 2 दिन आराम से दिमाग खराब हो रखा है। जब भी ऐसी चीजें आई, चलो कुछ भी नहीं हो रहा है, मान लो कि लास्ट टाइम अपना रिवीजन नहीं हो रहा है, ना पढ़ा जा रहा है, तो क्या करें, तो मोबाइल चालू करके, और यदि कोई करंट अफेयर का वीडियो ले रहा है या कुछ भी क्वेश्चन है उन प्रश्नों को ही देख लेना। इससे आपका दिमाग एंगेज रहेगा, कम से कम दिमाग में अंदर ओवर थिंकिंग है वो नहीं आएंगी। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सबके सब लोग सफल हो, विजय भव। मैं समझ सकता हूं आप लोग बहुत परेशान भी हो रहे होंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या करें क्या नहीं करें। ये फेज हर एक इंसान के जीवन में आता है, हर जो गंभीर विद्यार्थी है, तैयारी करने वाला है, उसके दिमाग में आता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला ऊपर बैठा है, वो आपके बारे में जो भी डिसीजन लेगा वो बेहतर डिसीजन लेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विजय भव आप सबको विदा करता हूं, और बढ़िया तरीके से पेपर देके आना और मेरे को खुशखबरी सुनाना अच्छी, ठीक है, और बहुत बेहतर करेंगे अपन। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपन पेपर के बाद। थैंक यू सो मच। आपने बहुत मेहनत की है मेरे साथ मिलकर, और अपन ने मिलकर जो पिछले 1 साल के अंदर मेहनत की है उसका परिणाम जरूर अपने को बहुत मीठा और अच्छा मिलने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, जरूर सफल होंगे। थैंक यू।